Hello friends, good morning. Welcome back to my channel, Vagabond, a travel for a purpose. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और मेरे चैनल्स को मेरे वीडियोस को काफ़ी पसंद किया है। सो ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए और मैं आपके लिए बढ़िया सा ऐसे वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। तो आप लोग को फिर मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो काइंडली सब्सक्राइब करिए एंड आपको इस तरह के बहुत बढ़िया वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूँगा आने वाले दिनों में। सो अभी हमारी ट्रिप की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको मेरे नेक्स्ट ट्रिप का कुछ नॉलेज दे रहा हूँ। सो दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर सा सुबह है ये और इस समय मैं हूँ डेरा बाबा नानक, जो एक छोटा सा कस्बा है, बॉर्डर पे लगा हुआ है, बॉर्डर के बहुत नज़दीक लगा हुआ है, ज़ीरो लाइन के। तो ये है पंजाब नॉर्थ में और अमृतसर से करीब 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में, 50 किलोमीटर्स, एंड टेक्स अराउंड अबाउट रफली 2 आवर्स, रफली 1.5 आवर्स लगता है। बट इफ़ यू टेक द बस इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। आई डोंट नो, प्रॉब्ली उनका रूट लंबा है। तो ऐसे ट्रेन्स भी चलती है यहाँ से, बट ट्रेन्स का मुझे उतना ज्ञान नहीं है क्योंकि आई थिंक एक ट्रेन उन्होंने सस्पेंड भी किया है आफ्टर कोरोना। तो आप उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो यदि आपको यहाँ आना होगा तो आज का ट्रिप कुछ ऐसा है दोस्तों कि काफ़ी स्पेशल ट्रिप है ये। मैं आज जा रहा हूँ पाकिस्तान। तो एक इंडियन, ऐसा समझ लीजिए, एक इंडियन को पाकिस्तान में वेलकम की जा रही है, बाहें खोल कर वेलकम की जा रही है। तो ये है एक्चुअली करतारपुर कॉरिडोर कहते हैं इसे। तो आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे और आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे। तो आज मैं एक सिंसियर थैंक्स एक्सटेंड कर रहा हूँ मेरे सारे फेलो ब्लॉगर्स को, मेरे फेलो यूट्यूबर्स को, जिन्होंने इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस कंटेंट्स पोस्ट किए और इसी से मुझे भी कुछ प्रोत्साहन मिला यहाँ जाने की। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं कह रहा हूँ मैं हमारे लीडर्स को, हमारे कंट्री लीडर्स को, जिन्होंने इस तरह का एक कंसेप्ट सोचा और जिन्होंने हैंडशेक करके इस तरह का एक कॉरिडोर को सक्सेस बनाया। तो इस तरह के कॉरिडोर्स और बनने चाहिए दोस्तों। इससे भाईचारा, इससे प्यार बढ़ेगा। जैसे दो कंट्रीज़ में इतने सालों से 75 इयर्स का एक रिफ्ट था, जो कि हमारा पार्टीशन हुआ था और इस पार्टीशन के बाद हम एक दूसरे से कभी मिले नहीं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप अपने पाकिस्तान भाइयों से मिल सकते हैं, तो थ्रू दिस कॉरिडोर। तो यहाँ पर एक्चुअली करतारपुर गुरुद्वारा है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। उसे दरबार साहब कहते हैं, दरबार साहब गुरुद्वारा। तो उस तरफ है वो पाकिस्तान के। तो एक्चुअली हम आज वहाँ जा रहे हैं। तो आपको ये जर्नी हम पूरा दिखाएंगे, A to Z हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो इस समय मैं हूँ डेरा बाबा एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी मैं आपको कुछ इस जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो ये एक्चुअली गुरु नानक देव जी का जो फाइनल फ्यू इयर्स वो वहाँ रहते थे। अराउंड 1521 में गुरु नानक देव जी वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा एक गांव एस्टेब्लिश की थी और वहीं पर वो खेती बाड़ी करते थे और जैसे लोगों को हेल्प करते थे। तो उनका जो फाइनल 18 इयर्स है, 18 साल, वहीं पर उन्होंने गुजारे थे। तो इसलिए ये जगह की बड़ी मान्यता है। और जो गुरुद्वारा है वो वन ऑफ द बिगेस्ट गुरुद्वारा है, इवन बिगर देन आवर हरमंदिर साहिब, जो गोल्डन टेम्पल जिसको कहते हैं। तो इसलिए इस जगह की काफ़ी मान्यता है। सो दोस्तों, ये गुरुद्वारा ये कॉरिडोर स्टार्ट होने से पहले लोग लाहौर होकर के जाते थे, जो एक लंबा रूट था इस तीर्थ स्थल के लिए। बट ये गुरुद्वारा जब से ये
कॉरिडोर जब से स्टार्ट हुआ है तब से लोगों को केवल 4 किलोमीटर्स ट्रैवल करना होगा आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर। तो ऐसे है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी विल गो टू द एक्सटेंडेड चेक पोस्ट जो इंडिया की ओर बना हुआ है। वहाँ पर सारे फॉर्मेलिटीज़ करके वी विल क्रॉस ओवर एंड वहाँ पर एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल विल टेक अस टू द ज़ीरो लाइन। तो ज़ीरो लाइन पहुँचने के बाद वहाँ से जस्ट वी नीड टू वॉक ओवर। वो वॉक करने के बाद उनका एक व्हीकल वहाँ पर आएगा और हमें वहाँ से ले जाइए, ये सब फ्री है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें वहाँ से ले जाएगा टू द पाकिस्तान इमिग्रेशन पॉइंट। एंड इन पाकिस्तान इमिग्रेशन का फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद देन देयर विल बी अ बस और अ व्हीकल विच विल टेक अस अबाउट 4 किलोमीटर्स टू द गुरुद्वारा। तो ये मैं सब आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो एनीवेज थैंक यू वेरी मच मेरे सारे जो फेलो ब्लॉगर्स को जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया है, और सबसे बड़े थैंक्स, और मैं आज उनको नमन भी कर रहा हूँ बाबा गुरु नानक देव जी को। उनके आशीर्वाद से ही ये सब संभव हो पाया है। तो आज हम मिलेंगे अपने पाकिस्तान भाइयों से इन पाकिस्तान। तो जैसे आपको एक गुरुद्वारा का एक बात आपको बताना भूल गया मैं, कि ये जो डेरा बाबा ये जो करतारपुर गुरुद्वारा है, ये अराउंड 42 एकर्स में फैला हुआ है एंड अराउंड 62 एकर्स की खेती होती थी उस ज़माने में। तो आइडियली ये जो टोटल एरिया है दिस इज़ अराउंड 104 प्लस एक उसके ऊपर ही है, 104 एकर्स के ऊपर ही ये फैला हुआ है। तो इस समय मैं कैब का वेट कर रहा हूँ एंड आपको इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, उसके आगे जो फॉर्मेलिटीज़ होंगे। और हाँ, आपको मेनली उसमें वहाँ पर जाने के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका ये ETA कहते हैं उसको, ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल असिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट में आपको लॉगिन करना होगा। गुरुपुरब का एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का, यदि आप गूगल में भी ये डालेंगे तो आपको समझ में आ जाता है। तो ये वेबसाइट आप देख लीजिएगा, इसमें से आपको लॉगिन करना है। तो जब आप लॉगिन करोगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, लोकल पुलिस वेरिफिकेशन। उसके आगे इट विल गो टू द पाकिस्तान साइड फॉर अप्रूवल, और वो अप्रूवल होने के बाद जब भी आप डेट सेलेक्ट कर रहे हो उसके 4 डेज़ पहले आपको अप्रूवल आएगा। दिस ETA विल बी सेंड टू यू ऑन योर ईमेल 4 डेज़ बिफोर योर जर्नी। So that is one important document required for this trip. There is no visa, it's a visa free corridor. And आपको second जो document लगेगा that is your vaccination certificate, final vaccination. You need to have 2 vaccinations done. So that is your second most important document है. And then your third document will be अभी actually due to corona they are asking this. They want a RT-PCR, 72 hours negative RT-PCR. So this is the most important document required. And the fourth document required is your passport. आपको पासपोर्ट की बहुत अब ज़रूरत है, आपको ले जाना है आपका पासपोर्ट। ओके, अभी यहाँ पर कुछ ऐसी बात चल रही है कि दे वांट टू एंटर विदाउट द पास। प्रॉब्लम इज़ दे रिटेन दिस पासपोर्ट एट द इंडियन इमिग्रेशन। यू गो देयर, इट्स अ 1 डे विजिट। आपको सुबह जाके शाम को वापस आ जाना है। तो जब वापस आओगे यू विल बी हैंडेड ओवर, यू विल बी गिवन बैक योर पासपोर्ट। द मेन रीज़न इज़ पासपोर्ट क्यों रिटेन कर रहे हैं, अगर कोई वापस नहीं आया तो दे कैन बी ट्रैक्ड ईजिली विद देयर पासपोर्ट डिटेल्स। सो दैट इज़ द रीज़न यू नीड अ पासपोर्ट। सो एट दिस मोमेंट टॉक्स आर ऑन कि वी नीड एन एंट्री विदाउट द पासपोर्ट के बिना हमें एंट्री दीजिए। तो ये बात हो रही है। तो पॉसिबली अबाउट 6 months 1 year डाउन द लाइन दे माइट इम्प्लीमेंट कि ऐसे पासपोर्ट के बिना आप जा सकते हो, ओनली विद दोज 3 डॉक्यूमेंट्स, ETA, आपका ये कोरोना वैक्सीनेशन एंड योर RT-PCR। बट एनीवेज कोरोना, वी आर कमिंग आउट ऑफ कोरोना। तो कोरोना का ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैं बोल रहा हूँ ये 6 महीने में स्क्रैप हो जाएंगे। तो मेनली आपका ETA ही लगेगा आपको एंटर करने के लिए, मे बी योर आधार कार्ड ऑल्सो, दैट आई डोंट नो, आगे समझेगा हमको। तो ऐसा है, हमको जाना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, मुझे काफ़ी लोगों ने बॉम्बे में ये पूछा कि हमारा पासपोर्ट में यदि पाकिस्तान का स्टैंप लग जाता है तो हमें और कोई कंट्री, बहुत सारे कंट्री का वीज़ा नहीं मिलेगा। बट इट इज़ नॉट द केस दोस्तों, क्योंकि जो स्टैंप लगती है ना वो पासपोर्ट में नहीं लगती है। मेरे काफ़ी दोस्तों ने पहले भी वी ब्लॉग्स में कहा है कि यहाँ पर कोई स्टैंप नहीं लगेगी आपकी। स्टैंप जो लगेगा दैट इज़ ऑन योर ETA। तो वो भी ETA में इंडियन साइड में स्टैम्प करेंगे, और पाकिस्तान साइड में दे विल, आई मीन पाकिस्तान साइड में स्टैम्प होगा ये, एंड दे विल नीड a $20। आई मीन दैट इज़ फॉर द पाकिस्तान अथॉरिटीज़, नॉट फॉर द इंडियंस। इंडिया में एवरीथिंग इज़ गुड एंड यू कैन कैरी, जैसे कैश की बात कर रहे हैं
you can carry a maximum of 10,000 rupees, I think so. And your luggage should not be more than 7 kilos. वो आप एकदम अपने ध्यान में रखिएगा, 7 किलोज़ के ऊपर कैरी करना ही नहीं है। तो लाइट कैरी करिए। आई मीन नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज योर ट्रिप शुड बी लाइक हेवी बैग और ऐसे कैरी करना है। सो लाइट कैरी करिए। तो ये आपको बताना था ऑन दिस ट्रिप। तो बाकी का तो मैं आपको वहीं पर पहुंच के दिखाऊंगा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में। आई एम जस्ट लीविंग माई होटल राइट नाउ एंड आपको दिखाऊंगा आगे का। अब दोस्तों यहाँ से करतारपुर कॉरिडोर का रोड स्टार्ट हो रहा है। आप ये देखिए, आप बोर्ड लगा हुआ है करतारपुर कॉरिडोर। अब यहाँ से हमने आगे जाना है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो रोड आपको दिख रहा है ये सीधे जाता है आपको इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की ओर, और वहाँ पे आपको भारत का ध्वज भी दिख रहा है, तिरंगा। तो इसके ठीक पीछे है हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है एंट्री ऑफ द करतारपुर कॉरिडोर। ये इनका मेन गेट है, यहीं से हमने अंदर जाना है। सो दोस्तों अब हम एंटर कर रहे हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर। अब ये देखिए इन्होंने बहुत शानदार वेलकम हमारे लिए रखा है, और ये है इनका मेन एंट्री गेट्स। और ये सामने आप देख सकते हैं दैट इज़ द एक्सटेंडेड जो इनका चेक पोस्ट है ये है। और ये देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ इन्होंने। इसके आसपास में आप जो ग्रीनरीज देख सकते हो, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है ये। तो हम अब बढ़ रहे हैं इनके इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की ओर। और ये सब देखिए आप कितने सुंदर इन्होंने इंस्क्रिप्शंस किए हुए हैं ग्रास में। और हमने यहाँ से लेफ़्ट की ओर जाना है। और अब सीधे देखिए, आपको एक टाइपकास्ट बनाया हुआ है इन्होंने करतारपुर का, वही है करतारपुर साहिब जो हम आज विज़िट करने वाले हैं। तो यहाँ से और आगे चलते हैं हम। आपको चेक पोस्ट का एक फ़ोटो है, ये भी आपको नज़दीक से दिखा दूँगा थोड़ी देर में। ये है इनका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, और यहाँ से हम एंटर करने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ इस चेक पोस्ट पर। और यहाँ पर काफ़ी कोई आया नहीं है इस समय। कोई इवन आप पीछे मेरे देख रहे हो पार्किंग लॉट भी पूरा एम्प्टी है, कोई अब तक गाड़ी पार्क नहीं हुई है। तो अभी आपको कैमरा घुमा देता हूँ तो आप भी ये सब नज़ारा एंजॉय कर सको। ये देखिए दोस्तों, ये है स्कूटर 2 व्हीलर्स पार्किंग, और इस तरफ आप देख रहे हो दिस इज़ द 4 व्हीलर्स पार्किंग। काफ़ी बढ़िया पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने। और इस समय सिर्फ एक कार मुझे नज़र आ रही है, शायद ये किसी अधिकारी का होगा, किसी एम्प्लॉय का होगा ये। और विजिटर्स तो अब तक आना शुरू नहीं हुए, तो काफ़ी जल्दी पहुंच गया हूँ मैं। तो इस समय मैं बढ़ रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत सा पोस्ट बनाया हुआ इन्होंने इंडियन साइड में। तो हम सीधे वहीं पर बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए इस तरफ है इनका कैंटीन। और चलिए आपको एक एक चीज़ें बता दें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी समय है अभी, तो आपको एक एक चीज़ बता दें। अब ये जो आप देख रहे हो, जो बड़े बड़े जो पिलर्स बने हुए हैं, मेटालिक पिलर्स, ये है उनके गुरु महाराज। उनके एक गुरु महाराज का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस तरह से काफ़ी सारे बने हुए हैं। ये है भगवान रविदास जी। और इस तरफ चलते हैं। ये है श्री गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण किया था। 4th गुरु थे ये। और ये है गुरु अर्जन देव जी।
और इसके आगे आप देख रहे हो ये है गुरु तेज बहादुर जी, काफ़ी प्रसिद्ध है ये सभी, इनका काफ़ी योगदान रहा है खालसा में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है दोस्तों यहाँ देखने लायक, तो आप जल्दी भी पहुँचोगे तो आपका काफ़ी समय निकल जाएगा ये सभी चीज़ों को देखते हुए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा डिपिक्शन किया गया है जहाँ पर गुरु साहिब ने लंगर की प्रथा की शुरुआत की थी, तो उसका एक डिपिक्शन की गई है। काफ़ी संगत आई थी और उन्होंने उनको खाना खिलाया था। तो ये देखिए, ये है लंगर की प्रथा। और इसके आगे हम आपको दूसरी ओर देखिए, गुरु साहिब वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे। वो खुद अपना खेत जोतते थे और उससे लोगों को खाना खिलाते थे, जो एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम था, जिसे आज भी सिख कम्युनिटी मानती है। ये देखिए दोस्तों, गुरु साहिब का एक एक चित्र बना हुआ है, एक स्टैचू टाइप बना हुआ है। देखिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो फ्लैग पोस्ट है, इसका हाइट 300 फीट है और इसका फ्लैग साइज़ 90 बाई 60। 300 फीट इज़ अ ह्यूज हाइट बाय द वे। तो आपको फ्लैग भी दिखा देता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि कैमरा इसे पिकअप कर पाएगा, काफ़ी ऊंचा है ये, आपको देख लीजिए आप। इसके आगे एक लोटस भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर दिख रहा है हमको पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग। अब ये है, यहाँ से हमने आगे बढ़ना है टू द पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे पैसेंजर्स को अलाउड है अंदर जाने के लिए। और ये आप जो इस तरफ देख रहे हो, दिस इज़ द कैंटीन। यहाँ पर जो बहुत बढ़िया सा कैंटीन बना हुआ है। और ये यहाँ पर एक SBI बैंक भी है, जस्ट इन केस यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर कैश, यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, आपको कैंटीन की ओर ले जा रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक कैंटीन इस समय खुला है, क्योंकि काफ़ी लेट आते हैं ये लोग। एनीवेज, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। ये आपका मेन कैंटीन है, जस्ट इन केस आपको चाय या कॉफ़ी या कुछ नाश्ता स्नैक्स वगैरह करना होगा तो। और ये है इनका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अब यहाँ से आप नज़ारा देख लीजिए, कितना सुंदर है। अब चलिए एनीवेज थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, ताकि लोग अधिकारी लोग अंदर आए और हमें अंदर बुला लें। उसके आगे मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो मैं गो थ्रू करने वाला हूं अंदर जाके। चलिए दोस्तों। सो ये पीछे भी आप देख लीजिए, यही है वो चेक पोस्ट जहाँ पर मैं इतनी देर से खड़ा था। और ये सेल्फ़ी पॉइंट इन्होंने खुद लिखा हुआ है। तो आपको मैं यहाँ और कैमरा घुमा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए इनका मेन एम्ब्लम एंड सेल्फ़ी पॉइंट, जहाँ पर लोग फ़ोटोग्राफ़ी लेते हैं, काफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी लेते हैं यहाँ पर। और देखिए, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं आज। ये फ़र्स्ट टाइम लाइफ में, काफ़ी मैंने इसे ड्रीम किया था कि अपने भाइयों से मिलूँगा मैं किसी दिन, और ये नानक जी के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। तो चलिए अंदर चलते हैं अब चेक पोस्ट में। अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.